1982 में एक मूवी आती है जिसका नाम था अंगूर। ये बड़ी जबरदस्त मूवी थी, एक कॉमेडी थी। इस कॉमेडी ने लोगों को खूब हंसाया। अब आपके मन में आ रहा है इस क्लास में इस मूवी का क्या काम? तो गाइस काम है बेसिकली मैं इस मूवी से लेके जाने वाला हूं आपको एक कंटेंट पे। बड़ा जबरदस्त प्ले है शेक्सपियर का। तो सबसे पहले इस अंगूर की बात करते हैं। एज यू कैन सी ऑन दिस पिक्चर, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, मूवी का नाम है अंगूर, राइट। और आप यहां पे देख सकते हैं ये संजीव कुमार है, एक पुराने एक्टर हैं। संजीव कुमार इज देयर एंड अगेन संजीव कुमार इज देयर। एक यहां पे है, एक यहां पे है, यानी आप देख सकते हैं संजीव कुमार का यहां पे डबल रोल है, यानी कि दो संजीव कुमार। और ये साथ में देवेंद्र शर्मा है, ये भी यहां पे दो रोल में है एज एन असिस्टेंट टू संजीव कुमार, यानी कि दो संजीव कुमार और दो ही उनके नौकर। साथ में आप यहां पे देख सकते हैं मौसमी चटर्जी है, और ये मौसमी चटर्जी यहां पे नायिका है। अगर मैं इस अंगूर की बात करूं तो सेम स्टोरी वी कैन सी इन द वर्क ऑफ शेक्सपियर, दैट इज हेयर द कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो अगर आप चाहें तो एक बार इस मूवी का रिव्यू ले सकते हैं, इसको एक ब्रीफ में देख सकते हैं, तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं द कॉमेडी ऑफ एरर्स की। इस कॉमेडी ऑफ एरर्स पे ही ये मूवी बनाई गई थी 1982 में, जिसका नाम है बेसिकली अंगूर। तो क्या है इस कॉमेडी ऑफ एरर्स में भी दो कपल हैं, दो ट्विन हैं यहां पे, और ये दो ट्विन जबरदस्त हंसी मजाक करते हैं, एक जबरदस्त कॉमेडी बनाते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ फार्सिकल कॉमेडी। फार्सिकल कॉमेडी यानी कि जो यूज होती है ऐसी कॉमेडी जो हॉर्स लाफ्टर के लिए यूज होती है, जबरदस्त लोग हंसते हैं। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर में द कॉमेडी ऑफ एरर्स की। और सबसे पहले मैं इसमें लेता हूं आपके लिए एक एमसीक्यू। तो देखेंगे एमसीक्यू हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है यहां पे, व्हाट इज द प्राइमरी सेटिंग ऑफ कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस पर्टिकुलर प्ले की, इस पर्टिकुलर कॉमेडी की सेटिंग कहां पे है। व्हाट इज द प्लेस देयर। क्या ये रोम है, क्या ये एथेंस है, एफिसस है, या फिर ये वेनिस है। तो गाइज मैं आपको बता दूं इसमें बड़े सिटीज नहीं है, रोम, एथेंस, वेनिस नहीं, बल्कि क्या है, एफिसस है, राइट। यानी कि दो प्लेस आपको मिलेंगे, एक एफिसस मिलेगा, एक सिरेकस मिलेगा। सिरेकस, इन दो प्लेस की ही कहानी यहां पे कंप्लीट है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बाद में एक बार हम कैरेक्टर्स का एनालिसिस कर लेते हैं। जरा देखेंगे कैरेक्टर क्या क्या है यहां पे। अब देखो ये सारे कैरेक्टर मिल जाएंगे आपको। सबसे पहले सोलिनस, ये ड्यूक है एफिसस का। एफिसस क्या प्लेस आपने देखा, इजियन मेन कैरेक्टर है। ये जो दो यहां पे लाइक ट्विन है, इसमें सबसे पहला जो ट्विन है, यानी अगर मैं कहूं संजीव कुमार वाली कंडीशन, तो उनका फादर है ये इजियन, मर्चेंट है सिरेकस का, और फादर है एंटीपोलस ट्विन का। एंटीपोलस, ये एंटीपोलस मेन कैरेक्टर हैं और ये यहां पे एक तरह से रोल करेंगे हीरो वाले। एमिलिया जो है इनकी मदर है, एंटीपोलस की लॉस्ट मदर है, वाइफ टू इजियन। और भाई ये एंटीपोलस ऑफ एफियस, अब देखो प्लेस यहां पे एक एंटीपोलस एफियस का है, एक एंटीपोलस सिरेकस का है, यानी सिरेकस दूसरा प्लेस है, एफिसस पहला प्लेस है। ट्विन ब्रदर्स हैं, सन्स ऑफ इजियन एंड एमिलिया। फिर ड्रोमियो, ये नौकर है। ड्रोमियो कौन है, ये नौकर है ऑफ एफिसस, और इसी तरह से ड्रोमियो ऑफ सिरेकस, ये ट्विन ब्रदर्स हैं। बॉन्डमैन का मतलब एक तरह से स्लेव हैं दोनों के, ईच सर्विंग हिज रेस्पेक्टिव एंटीपोलस। एड्रियाना कौन है, वाइफ ऑफ एंटीपोलस ऑफ एफिसस, पहले वाले यानी एफिसस के एंटीपोलस की वाइफ। जबकि लुसियाना कौन है, एड्रियाना की सिस्टर। अब ये भी बहन है दोनों, लव इंटरेस्ट ऑफ एंटीपोलस ऑफ सिरेकस। गेटिंग एवरीवन। इसी तरह से कुछ और कैरेक्टर हैं, ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेल कैरेक्टर है, किचन वेंच, मेड टू एड्रियाना है ना, ल्यूस है, विटी ऑफ वेसियस, ये एंटीपोलस ऑफ सिरेकस है। बाल्थासर एक मर्चेंट है, एंजेलो यहाँ पे गोल्ड स्मिथ है ना। कॉर्टिसन है फर्स्ट मर्चेंट, सेकंड मर्चेंट, डॉक्टर पिंच, गैलोर एटसेट्रा। बाकी इतने ही कैरेक्टर्स आपके लिए काफी, अगर मैं कहूं आपको तो इतने ही काफी हैं। इस पेज पे जितने लिखे हैं वो मोर देन इनफ है। तो जरा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, और आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है। क्वेश्चन है, हु आर द टू सेट्स ऑफ आइडेंटिकल ट्विन्स इन द प्ले। इस प्ले में
दो आइडेंटिकल सेट कौन कौन से हैं? तो भाई ध्यान से देखेंगे, एंटीपोलस एंड ड्रोमियो, एड्रियाना एंड लुसियाना, इनकी बात ही नहीं हुई, ये तो सिस्टर्स हैं और उनकी वाइफ है। इजियन एंड एमिलिया, जी नहीं है, हस्बैंड वाइफ है। एंटीपोलस ऑफ एफिसस एंड एंटीपोलस ऑफ सिरेकस, ये तो एक ट्विन हो गया। अब दूसरा ट्विन का मतलब ये बना एंटीपोलस, जो कि एफिसस एंड लाइक सिरेकस दोनों के हैं, और एक ड्रोमियो। तो पहला आंसर हमारा करेक्ट बैठेगा। तो टू सेट्स ऑफ आइडेंटिकल ट्विन्स कौन कौन है? एंटीपोलस एंड ड्रोमियो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे, और 3 हमें कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ द फादर हु इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज वाइफ एंड सन्स एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। यानी कि प्ले की शुरुआत में ही वो कौन फादर है जो अपनी वाइफ से अलग हो जाता है और अपने बेटों से अलग हो जाता है? अब ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन है इजियन, दूसरा है एजियन, तीसरा है एगोन, या फिर है इजियस। गाइस बढ़िया से आपने पढ़ा है, अभी पीछे आपने देखा था इस ऑप्शन में क्या नाम था? इजियन था। Am I right or not? यानी कि कैरेक्टर्स को देख के भी आप क्वेश्चंस के आंसर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आंसर क्या जाएगा हमारा? ए वुड बी देयर। तो इट इज एजियन। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है विच कैरेक्टर इज द लॉन्ग लॉस्ट ट्विन ब्रदर ऑफ एंटीपोलस ऑफ एफिसस। अब देखो एंटीपोलस की बात है, मैंने आपको बताया दो प्लेस हैं, एक एफिसस है और दूसरा सिरेकस है। अब अगर हम लॉन्ग लॉस्ट ट्विन ब्रदर की बात करेंगे एंटीपोलस की, तो एंटीपोलस का कौन बनेगा? एंटीपोलस ही बनेगा। लेकिन वो एंटीपोलस होगा कहां का? सिरेकस का। यानी आंसर हमारा 100% ए जाएगा। ये बात आप आसानी से देख चुके हैं और इसको आसानी से कर भी सकते हैं। तो आंसर हमारा ए होगा यहां पे। बाकी ड्रोमियो ऑफ एफिसस, ड्रोमियो ऑफ सिरेकस, ये दोनों ये ट्विन बनेंगे दूसरे। और एंटीपोलस एंड एफिसस अगर मैं कहूं आपको तो ये तो ऑलरेडी वहां पे है, तो इसका जो ट्विन ब्रदर होगा वो एंटीपोलस ऑफ सिरेकस बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं और 5 में हम देखते हैं हु इज द वाइफ ऑफ एंटीपोलस ऑफ एफिसस। तो एफिसस यानी पहले वाला आपने अभी भी देखा था, एंटीपोलस ऑफ एफिसस की वाइफ कौन है? तो गाइस ध्यान से देखेंगे, ये रही यहां पे एड्रियाना, वाइफ ऑफ एंटीपोलस ऑफ एफिसस। और सेकंड वाला कौन सा है हमारा? सिरेकस। तो उसकी वाइफ कौन है सिरेकस वाले एंटीपोलस की? लुसियाना। यानी एड्रियाना ए यानी कि पहले वाले की एफिसस की, और लुसियाना कौन से प्लेस की? सिरेकस वाले की। तो इस तरह से हम आसानी से क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। आंसर हमारा 5 का बनेगा यहां पे ए का, मीन्स है एड्रियाना इज द वाइफ ऑफ एंटीपोलस ऑफ एफिसस। अब जरा बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, और ये कहता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एड्रियाना एंड लुसियाना। अब गाइस इसको बड़े ध्यान से सोचो, रिकॉल करो आपने इनके बारे में कैरेक्टर्स में क्या इंफॉर्मेशन पढ़ी थी। क्या एड्रियाना लुसियाना मदर एंड डॉटर हैं, कजिन्स हैं, सिस्टर्स हैं, या फिर मिस्ट्रेस एंड सर्वेंट हैं? तो बड़े ध्यान से देखेंगे, एड्रियाना एंड लुसियाना ऑब्वियसली आर सिस्टर्स, ये दोनों बहनें हैं। और किसकी साथ शादी हुई है? ट्विन वाले के, यानी कि एंटीपोलस ऑफ सिरेकस एंड एंटीपोलस ऑफ एफिसस। राइट गाइस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमें कहता है 7 नंबर के हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंफ्यूजन एंड मिस्टेकन आइडेंटिटीज इन द प्ले। यानी यहां पे अगर हम बात करें कि मेन रूप से रिस्पॉन्सिबल कौन है इस कंफ्यूजन के लिए, मिस्टेकन आइडेंटिटीज के लिए, तो क्या ये एंटीपोलस ऑफ एफिसस है, ड्रोमियो ऑफ सिरेकस है, एंटीपोलस ऑफ सिरेकस है, या फिर ड्रोमियो ऑफ एफिसस है? तो गाइज इसमें जो आंसर जाएगा वो जाएगा एंटीपोलस ऑफ एफिसियस। राइट, एफिसस का जो एंटीपोलस है, इसी की वजह से यहां पे मिस्टेकन एंड कंफ्यूजन आइडेंटिटीज का होता है और इस पर्टिकुलर प्ले यानी फार्सिकल कॉमेडी का प्लॉट बनता है। इसी तरह से प्लॉट रन करता है। अब आगे बढ़ते हैं और जरा हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि व्हाट हैपेंस टू इजियन। इजियन कौन है? इन दोनों का फादर है, द फादर है ना, एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। बेसिकली क्या होता है, ये जो यहां पे प्लेस है इजिसस और दूसरा है सिरेकस। आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे,
शुरुआत यहां पे होती है कि इस जगह से इस जगह, जैसे हम इंडिया पाकिस्तान को देख सकते हैं कि इस बॉर्डर को क्रॉस करना इन दोनों के बीच और इधर जाके ट्रेड करना एटसेट्रा, ये गलत है। तो इजियन क्या करता है, इधर से सिरेकस पहुंच जाता है और वहां पे बेसिकली तो पहुंचता है अपने बच्चों को ढूंढने के लिए, अपने वाइफ को ढूंढने के लिए, लेकिन वहां पे कुछ ट्रेड वगैरह भी करता है, जिस वजह से इसको ड्यूक पकड़ लेता है और इसको क्या करता है, सेंटेंस टू डेथ देता है, सेंटेंस टू डेथ। लेकिन लास्ट में इसकी कहानी को सुन के और जब ये मिल जाते हैं, सब यूनाइट हो जाते हैं, उसके बाद में ड्यूक इनको माफ कर देता है। तो आंसर यहां पे बनेगा, इजियन को फादर को क्या किया गया था, ही इज सेंटेंस टू डेथ एट द वेरी फर्स्ट ऑफ द प्ले, यानी कि प्ले की बिगिनिंग ही यहां से होती है। द ओपनिंग ऑफ द बिगिनिंग इज विद द सेंटेंस टू डेथ दैट इज गिवन टू इजियन द फादर ऑफ द ट्वेन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कहता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इजियन एंड एमिलिया। तो अब ध्यान से देखो, एमिलिया कौन है, इनकी मदर है, इजियन कौन है, इनका फादर है। तो भाई इजियन एंड एमिलिया क्या बनेंगे, हस्बैंड एंड वाइफ, ना कि ब्रदर एंड सिस्टर, फादर एंड डॉटर या फिर मास्टर एंड सर्वेंट। लेकिन ये चीजें आप कब सीख पाएंगे, जब आप इन वर्क्स को ध्यान से कर लेंगे। तो आंसर हमारा ए जाएगा, हस्बैंड एंड वाइफ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, अब देखो कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ इज द कंफ्यूजन फाइनली रिजोल्व्ड एट द एंड ऑफ द प्ले। प्ले के एंड में कैसे ये कंफ्यूजन फाइनली रिजोल्व हो जाता है। तो क्या यहां पे कोई मैजिकल इंटरवेंशन होता है, थ्रू अ मैजिकल इंटरवेंशन, या फिर बी थ्रू द विजडम ऑफ अ वाइज ओल्ड मैन, जी नहीं, थ्रू अ लेटर एक्सप्लेनिंग द सिचुएशन, मतलब लेटर के थ्रू जिसमें सारी की सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर दिया गया, जी नहीं। आंसर हमारा डी जाएगा, थ्रू द अराइवल ऑफ द ट्विंस मदर। एक्चुअली ये एमिलिया जब मिलती है तो एमिलिया के मिलने के बाद में यहां का कंफ्यूजन रिजोल्व होने लगता है, क्योंकि वो दोनों ट्विंस को साथ लेके आती है और सारी सिचुएशन को रिवील कर देती है। एंड फाइनली द कॉमेडी इज रिजोल्व्ड। जो कंफ्यूजन लोगों के बीच में, कैरेक्टर्स के बीच में यहां पे बनता है, वो सारा रिजोल्व हो जाता है। तो गाइज होप शो कि आपको ये बढ़िया से समझ में आई है द कॉमेडी ऑफ एरर्स। मस्त बात मैं आपको बता दूं, कॉमेडी ऑफ एरर इज द शॉर्टेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर। ये शॉर्टेस्ट कॉमेडी है, शॉर्टेस्ट प्ले है शेक्सपियर का, एंड जबरदस्त है, फार्सिकल कॉमेडी है। तो चलिए आज की इस क्लास में हम इतना ही वर्क करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में विद द समरी ऑफ दिस द कॉमेडी ऑफ एरर्स। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।